जब आपने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तो क्या आपने सोचा था कि ये इतनी कठिन होगी? शायद आपने सोचा था चार्ट पर कुछ लाइनें खींचो, इंडिकेटर्स लगाओ और पैसे बनाओ। लेकिन अब जब आप चार्ट्स के सामने बैठते हैं, तो अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं कभी इस गेम में मास्टरी हासिल कर पाऊंगा? क्या मैं कभी उन ट्रेडर्स की तरह बन पाऊंगा जिन्हें देखकर मैंने ये सफर शुरू किया था? आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी की, लेकिन हम इसे वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे दूसरे पढ़ते हैं। आज हम इसे ट्रेडिंग के चश्मे से देखेंगे, क्योंकि हर महान ट्रेडर और हर महान मास्टर के सफर में अद्भुत समानताएं हैं। ये कहानी उस जर्नी की है जो हर ट्रेडर को तय करनी पड़ती है, अप्रेंटिस से लेकर मास्टर बनने तक की। हर बार जब आप ट्रेड लेते हैं, तो क्या सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं या आप एक बड़ी तस्वीर देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ट्रेडिंग में आपकी असली कॉलिंग है, आपका लाइफ टास्क है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी का पहला कदम है अपने अंदर की उस आवाज को पहचानना जो आपको आपके लाइफ टास्क की तरफ खींचती है। और शायद ट्रेडिंग में आपकी फैसिनेशन आकस्मिक नहीं है, शायद इसमें कुछ ऐसा है जो आपके डीएनए से जुड़ता है। मास्टरी की शुरुआत किसी चमत्कार से नहीं होती, यह शुरू होती है अप्रेंटिसशिप से। वह समय जब आप मार्केट के सामने एकदम नौसिखिया होते हैं। ग्रीन कहते हैं कि हर महान मास्टर एक अप्रेंटिस के रूप में शुरुआत करता है। लेकिन हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं? पहले दिन से ही मास्टर बनना चाहते हैं। हम एक हफ्ते के चार्ट देखने के बाद सोचते हैं कि हम जॉर्ज सोरोस बन गए। सच्चाई क्या है? मास्टरी का पहला चरण है अपने ईगो को दरकिनार करना। जब आप नए हैं तो आपको सीखना है, गलतियां करनी है और सबसे महत्वपूर्ण, आपको देखना है। ग्रीन इसे डीप ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्या आप चार्ट्स को वास्तव में देखते हैं या सिर्फ अपनी उम्मीदों के लेंस से देखते हैं? क्या आप मार्केट की भाषा सुनते हैं या सिर्फ वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं? एक ट्रेडिंग अप्रेंटिस की सबसे बड़ी शक्ति है गहरा अवलोकन। वह प्राइस एक्शन को सिर्फ नहीं देखता, वह उसके साथ रहता है। वह हर मूवमेंट, हर कैंडल, हर पैटर्न की भाषा समझने की कोशिश करता है। बिना फौरन ट्रेड लिए, बिना फौरन फलों की अपेक्षा किए, क्या आप अपने ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठकर शांति से चार्ट्स का अध्ययन कर सकते हैं, बिना एंट्री के दबाव के? बहुत कम ट्रेडर्स ऐसा करते हैं। हम सब जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी का रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक धीमा, लगातार रास्ता है जहां आप अपने क्राफ्ट के हर पहलू को अपने अंदर बसा लेते हैं। जब लियोनार्डो दा विंची ने पेंटिंग शुरू की, तो उन्होंने अपने मास्टर के स्टूडियो में सालों बिताए, बस देखते हुए, सीखते हुए और छोटे छोटे काम करते हुए। वो बड़े कैनवेस पर काम करने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्होंने समझा कि मास्टरी के लिए पेशेंस जरूरी है। क्या आपके अंदर एक ट्रेडर के रूप में वह पेशेंस है, या आप हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं? अप्रेंटिसशिप का समय एक ट्रेडर की आत्मा को ढालता है। जब आप हर दिन मार्केट को देखते हैं प्रॉफिट के प्रेशर के बिना, तब कुछ अजीब सा होता है। आप प्राइस एक्शन को अलग तरह से देखने लगते हैं। आपके दिमाग में पैटर्न्स उभरने लगते हैं। जैसे एक म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ एक हो जाता है, वैसे ही आप मार्केट के साथ एक होने लगते हैं। लेकिन यहां ट्रेडिंग अप्रेंटिसशिप का एक बड़ा स्ट्रगल है। हम अकेले होते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों में अप्रेंटिस को एक मेंटर मिलता है, एक गुरु जो रास्ता दिखाता है। ट्रेडिंग में हमें अपना खुद का मेंटर बनना होता है, या उन लोगों से दूर से सीखना होता है जिन्होंने पहले यह रास्ता तय किया है। ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी के लिए मेंटोर्स क्रिटिकल हैं। वे आपको ऐसी इंसाइट्स दे सकते हैं जो आप खुद कभी नहीं खोज सकते। क्या आपने अपने ट्रेडिंग जर्नी के लिए मेंटोर्स की तलाश की है? न सिर्फ टिप्स देने वाले, बल्कि वे जो आपको मार्केट के गहरे नियमों के बारे में सिखा सकें। हो सकता है आपका मेंटोर कोई जीवित व्यक्ति ना हो, शायद वह एक किताब हो, एक जर्नल हो, या किसी महान ट्रेडर की बायोग्राफी हो। मास्टरी के लिए जरूरी है कि आप उनके विचारों को न सिर्फ पढ़ें, बल्कि उनमें डूब जाएं, उन्हें इतनी गहराई से समझें कि वे आपके अपने विचार बन जाएं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के सबसे कठिन भाग की, 10,000 घंटे के नियम की। मैल्कम ग्लैडवेल और ग्रीन दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी क्षेत्र में मास्टरी के लिए कम से कम 10,000 घंटे के डेडिकेटेड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ट्रेडिंग में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर दिन, हर घंटे की कॉन्शियस प्रैक्टिस। न सिर्फ चार्ट देखना, बल्कि उन्हें वास्तव में समझना। न सिर्फ ट्रेड्स लेना,
बल्कि हर ट्रेड का डीप एनालिसिस करना। न सिर्फ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना, बल्कि उनके पीछे की मैथमेटिक्स और लॉजिक को समझना। क्या आप अपने हर ट्रेड का जर्नल रखते हैं? क्या आप अपनी हर गलती से सीखते हैं? क्या आप अपने हर सक्सेस का विश्लेषण करते हैं? ये 10,000 घंटे रैंडम समय नहीं है, ये 10,000 घंटे डिलिब्रेट प्रैक्टिस के हैं। मार्केट अब ऐसी जगह नहीं है जहां आप पैसा बनाने जाते हैं। ये ऐसी जगह बन जाती है जहां आप अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करते हैं। प्रॉफिट सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है, असली गोल है मास्टरी। जैसे एक म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट पर इतना प्रैक्टिस करता है कि उसके उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं, वैसे ही एक मास्टर ट्रेडर के हाथ भी अपने सिस्टम को इतनी परफेक्शन से एग्जीक्यूट करते हैं कि यह सेकंड नेचर बन जाता है। लेकिन यहां पर ट्रेडिंग का एक डार्क साइड है जिसे ग्रीन की मास्टरी थ्योरी से एड्रेस किया जा सकता है। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा एनिमी टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल्स की समझ की कमी नहीं है। आपका सबसे बड़ा एनिमी है आपका खुद का दिमाग। ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी के रास्ते पर आपको सोशल इंटेलिजेंस विकसित करनी होती है। ट्रेडिंग के संदर्भ में सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद के इमोशंस को समझना। हर बार जब आप लॉस लेते हैं, क्या आप रिवेंज ट्रेड में चले जाते हैं? हर बार जब आप प्रॉफिट देखते हैं, क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं? इन पैटर्न्स को पहचानना और उनसे ऊपर उठना ही ट्रेडिंग मास्टरी का अगला स्टेप है। एक महान ट्रेडर अपने इमोशंस का मालिक होता है, न कि उनका गुलाम। जैसे एक मार्शल आर्ट्स मास्टर अपने गुस्से को शक्ति में बदल देता है, वैसे ही एक मास्टर ट्रेडर अपने फियर या ग्रीड को एक शक्तिशाली टूल में बदल देता है। ग्रीन कहते हैं कि इस स्तर पर मास्टर्स अपने इमोशन से नहीं लड़ते, वे उनको चैनलाइज करते हैं। अब बात आती है मास्टरी के दूसरे स्टेज की, क्रिएटिव एक्टिव फेज की। यह वह स्टेज है जब आप अपने नॉलेज को दूसरी चीजों के साथ कनेक्ट करने लगते हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में यह वो स्टेज है जब आप सिर्फ टेम्पलेट्स और रूल्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि अपना खुद का सिस्टम क्रिएट करते हैं। यहां का सीक्रेट है एक्सपेरिमेंटेशन। कुछ महान ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा करते हैं, कुछ फंडामेंटल्स पर, कुछ न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल करते हैं और कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का। मास्टरी का मतलब है इन सभी अप्रोचेस को समझना और फिर उन्हें अपने यूनिक स्टाइल में ढालना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी यूनिक स्ट्रेंथ क्या है? क्या आप पैटर्न्स को तेजी से पहचान लेते हैं, या शायद आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को इंट्यूटिवली फील कर लेते हैं? ग्रीन कहते हैं कि असली मास्टर्स दूसरों की नकल नहीं करते, वे अपनी खुद की स्ट्रेंथ को अपने क्राफ्ट का सेंटर बनाते हैं। ट्रेडिंग में आपका स्टाइल आपकी अनूठी पहचान है। जैसे हर महान आर्टिस्ट की अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल होती है, वैसे ही हर महान ट्रेडर का अपना सिग्नेचर अप्रोच होता है। लेकिन यह स्टाइल एक दिन में नहीं बनता, यह हजारों घंटों के प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन और सेल्फ डिस्कवरी से बनता है। क्या आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को रेगुलर बेसिस पर इवॉल्व करते हैं? क्या आप नई चीजों को ट्राई करते हैं, नए इनसाइट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, या आप वही पुराने पैटर्न्स को फॉलो करते रहते हैं, फिर चाहे वे काम करें या ना करें? अब आते हैं मास्टरी के तीसरे और सबसे मिस्टिकल फेज की ओर, अवेकनिंग की ओर। ग्रीन के अनुसार जब आप हजारों घंटे अपने क्राफ्ट में बिताते हैं तो कुछ अनोखा होता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड मर्ज हो जाते हैं। यही वह जगह है जहां इंट्यूशन जन्म लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी आप बिना कोई स्पष्ट कारण के भी जानते हैं कि मार्केट किस दिशा में जाएगा? यह कोई छठी इंद्री नहीं है, यह आपके दिमाग का अनकॉन्शियस हिस्सा है जो हजारों पैटर्न्स को प्रोसेस करता है और फिर आपको एक फीलिंग के रूप में रिजल्ट देता है। मास्टर ट्रेडर्स इस इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करते, वे इसे अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। लेकिन वे इसे ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करते, वे इसे अपने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ बैलेंस करते हैं। ग्रीन कहते हैं कि जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं तो आप अपने क्राफ्ट के नियमों को इतनी गहराई से जानते हैं कि आप उन्हें तोड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि कब क्लासिकल पैटर्न्स को फॉलो करना है और कब अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना है। लेकिन यहां एक बड़ा डेंजर है। ट्रेडिंग के संदर्भ में कई लोग सोचते हैं कि उनके पास इंट्यूशन है, जबकि वास्तव में वह सिर्फ उनका ईगो या उनका फियर बोल रहा होता है। असली इंट्यूशन और सेल्फ डिसेप्शन के बीच का अंतर पहचानना ही मास्टरी की असली चैलेंज है। क्या आप अपने इंट्यूशन
और अपने फियर के बीच अंतर बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कब आपका दिमाग आपको वास्तव में एक इनसाइट दे रहा है और कब आप बस रिएक्ट कर रहे हैं? यह डिस्टिंक्शन ही एक अवेकेंड मास्टर और एक लकी ट्रेडर के बीच का अंतर है। अब सोचिए उस पल के बारे में जब एक मास्टर ट्रेडर द जोन में होता है, वह स्टेट ऑफ फ्लो जहां हर एक्शन सहज होता है, हर डिसीजन क्लियर होता है। ग्रीन इसे प्रिमिटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। यह वह स्टेट है जहां आपके हजारों घंटों की प्रैक्टिस और आपका नेचुरल टैलेंट पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं। इस स्टेट में ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का गेम नहीं रहता। यह एक डांस बन जाता है, मार्केट के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ मार्केट को नहीं देख रहे हैं, आप उसका हिस्सा बन गए हैं। लेकिन यहां भी एक वार्निंग है। ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। जिस पल आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया है, उसी पल आप पतन की ओर जाना शुरू कर देते हैं। असली मास्टर्स हमेशा नए सिरे से सीखने को तैयार रहते हैं, जैसे वे अभी भी अप्रेंटिस हों। ट्रेडिंग में यह एक कठिन सबक है। कितने ट्रेडर्स ने एक सक्सेसफुल रन के बाद अपनी सारी पूंजी खो दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे अब मार्केट के मास्टर हैं। मास्टरी का मतलब है हमेशा सीखने की तैयारी रखना, हमेशा इवॉल्व करते रहना। एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसे ग्रीन अपनी बुक में डिस्कस करते हैं, डिमेंशनल थिंकिंग। मास्टर्स केवल अपने फील्ड के नियमों को नहीं जानते, वे उसके बाहर भी देखते हैं। वे दूसरे डिसिप्लिन से सीखते हैं और उन आइडियाज को अपने क्षेत्र में लागू करते हैं। डिमेंशनल थिंकिंग ही है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाती है। एक महान ट्रेडर के लिए हर बुक, हर कॉन्वर्सेशन, हर ट्रैवल एक्सपीरियंस ट्रेडिंग इनसाइट का सोर्स हो सकता है। आप मानव साइकोलॉजी से मार्केट साइकोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं। आप आर्ट से पैटर्न रिकॉग्निशन के बारे में सीख सकते हैं। आप स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन और पेशेंस के बारे में सीख सकते हैं। क्या आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में डायमेंशनल थिंकर हैं? क्या आप सिर्फ चार्ट्स और नंबर से सीखते हैं, या आप वास्तव में अपने माइंड को ओपन रखते हैं और दुनिया के हर कोने से सीखते हैं? अब बात आती है मास्टरी के एक और मिथ के बारे में, जीनियस का मिथ। ग्रीन बताते हैं कि हम अक्सर मास्टर्स को जन्मजात जीनियस मानते हैं, जैसे उनका टैलेंट उनके डीएनए में था। लेकिन रियलिटी यह है कि महानतम मास्टर्स भी असाधारण मेहनत से बने हैं। ट्रेडिंग के बारे में सोचिए। हम अक्सर सोचते हैं कि महान ट्रेडर्स के पास कोई स्पेशल गिफ्ट है, जैसे वे मार्केट के भविष्य को देख सकते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि वे भी हजारों ट्रेड्स के एक्सपीरियंस से बने हैं, हजारों गलतियों से सीख कर बने हैं। क्या आप अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं, या आप एक बैड ट्रेड के बाद खुद को बेकार ट्रेडर समझने लगते हैं? मास्टरी जन्मजात प्रतिभा से नहीं आती, यह अनगिनत घंटों के प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन से आती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मैं वह हूं जो मैंने सोचा है। ग्रीन इस आइडिया को मास्टरी के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। हम वह बन जाते हैं जिसे हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप हर दिन डिसिप्लिन ट्रेडिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हैं। अगर आप हर दिन इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, तो आप एक इंपल्सिव ट्रेडर बन जाते हैं। मास्टरी इसी तरह से आती है, एक ट्रेड, एक डिसीजन, एक दिन के रूप में, और धीरे धीरे आपका माइंड खुद को रीवायर करता है। डे टू डे के अपने एक्शंस के माध्यम से आप अपने न्यूरल पाथवेज को बदल रहे हैं, अपनी मेंटल हैबिट्स को शेप कर रहे हैं। अगर आप पल पल डे टू डे ट्रेडिंग मास्टरी के पथ पर चलते हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स वक्त के साथ एक महान ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। आपके हाथ चार्ट पर अपने आप मूव करने लगते हैं, आपकी आंखें पैटर्न्स को तुरंत रिकॉग्नाइज करने लगती हैं, और आपका इंट्यूशन आपको सच्चे सिग्नल्स और फेक आउट्स के बीच अंतर बताने लगता है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आप वही ट्रेडर बन गए हैं जिसे आप हमेशा अपना आइडियल मानते थे, एक मास्टर ट्रेडर। ग्रीन एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हाईलाइट करते हैं, अल्टीमेट रिटर्न टू चाइल्डहुड। वे कहते हैं कि मास्टर्स अपने क्राफ्ट में इतने प्रोफिशिएंट हो जाते हैं कि वे एक बच्चे की सी क्यूरियोसिटी और फ्रीडम के साथ इसका एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। ट्रेडिंग में
इसका मतलब है एक ऐसी जगह पर पहुंचना जहां आपको रूल्स और सिस्टम्स के बारे में इतना ज्ञान हो कि आप उनसे ऊपर उठ सकें, जहां ट्रेडिंग भारी और स्ट्रेसफुल न रहकर प्लेफुल और जॉयफुल बन जाए। क्या आप ट्रेडिंग को एक बोझ के रूप में देखते हैं या एक गेम के रूप में? क्या यह आपके लिए सिर्फ पैसा बनाने का एक तरीका है या यह एक एक्सप्रेशन का फॉर्म है, जैसे कि आर्ट या म्यूजिक? जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं तो आप पाएंगे कि आप ट्रेडिंग के लिए नहीं जीते, बल्कि ट्रेडिंग आपके जीवन का एक ऑर्गेनिक एक्सप्रेशन बन जाती है। यह आपके जीवन का बोझ नहीं, बल्कि उसका एक नेचुरल एक्सटेंशन बन जाती है। लेकिन यहां एक पैराडॉक्स है। ग्रीन के अनुसार असली मास्टरी के लिए आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन को एम्ब्रेस करना होगा। आपको अपने क्राफ्ट के हर डिटेल को सीखना होगा और फिर उसे एक तरफ रखकर फ्रीली एक्सप्रेस करना होगा। आपको सख्त डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करना होगा और फिर उस डिसिप्लिन को छोड़कर इंट्यूटिवली फील करना होगा। ट्रेडिंग में यह मतलब है अपने सिस्टम और रूल्स को परफेक्ट करना और फिर उन्हें इंटरनलाइज करना कि वे आपका सेकंड नेचर बन जाएं। इस स्टेज पर आप चार्ट्स को पढ़ते नहीं हैं, आप उन्हें फील करते हैं। आप ट्रेड को एनालाइज नहीं करते, आप उसे जानते हैं। इस पैराडॉक्स को समझना और एम्ब्रेस करना ही असली मास्टरी है। ट्रेडिंग मास्टरी में यह स्ट्रक्चर और फ्रीडम, एनालिसिस और इंट्यूइशन, साइंस और आर्ट के बीच का बैलेंस है। अब आते हैं मास्टरी के एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, द मास्टर्स जर्नी। ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। यह कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर ट्रेड, हर मार्केट कंडीशन आपको कुछ नया सिखाती है। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा बनाने का एक तरीका मानते हैं तो यह आपके लिए एक लंबी और कष्टदायक जर्नी हो सकती है। लेकिन अगर आप इसे एक पथ, एक वे ऑफ लाइफ के रूप में देखते हैं तो हर दिन एक नई डिस्कवरी, एक नई चुनौती, एक नया अवसर बन जाता है। क्या आप हर ट्रेडिंग डे को सिर्फ पैसा बनाने या खोने के अवसर के रूप में देखते हैं, या आप इसे अपने क्राफ्ट में बेहतर होने, अपने माइंड को ट्रेन करने, अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखते हैं? मास्टरी की जर्नी में सक्सेस और फेलियर केवल एक्सटर्नल मार्कर्स हैं। असली सक्सेस है आपका खुद का विकास, आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। और अंतिम बात, ग्रीन कहते हैं कि असली मास्टरी एक ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस है। यह आपके ईगो के पार ले जाती है, आपके लिमिटेशंस के पार ले जाती है। यह आपको एक ऐसे स्टेट में ले जाती है जहां आप और आपका क्राफ्ट एक हो जाते हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में यह वह स्टेट है जब आप और मार्केट के बीच का बैरियर टूट जाता है, जब आप मार्केट को अपने विरोधी के रूप में नहीं बल्कि अपने पार्टनर के रूप में देखने लगते हैं, जब आप समझते हैं कि मार्केट और आप एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। इस स्टेट में ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं रहती, यह एक खूबसूरत डांस बन जाती है जहां कभी आप लीड करते हैं, कभी मार्केट, जहां आप अपने लॉसेस को भी समझते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और उनसे सीखते हैं, जहां आप अपने प्रॉफिट्स में भी अटैच्ड नहीं होते, आप उन्हें भी प्रवाह का हिस्सा मानते हैं। यही असली ट्रेडिंग मास्टरी है, न सिर्फ पैसा बनाना बल्कि मार्केट के साथ एक डीप कनेक्शन बनाना, न सिर्फ सही प्रेडिक्शंस करना बल्कि हर स्थिति में संतुलित रहना, न सिर्फ अच्छा एनालिसिस करना बल्कि अपने आंतरिक ज्ञान को सुनना। और यही ग्रीन की मास्टरी हमें सिखाती है कि असली मास्टरी किसी स्किल या टेक्निक में नहीं है, यह हमारे माइंड, हमारे हार्ट और हमारे स्पिरिट के ट्रांसफॉर्मेशन में है। ट्रेडिंग में यह मतलब है ना सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनना बल्कि एक बेहतर इंसान बनना। इसीलिए अगली बार जब आप चार्ट्स के सामने बैठें तो खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ पैसा बनाने आया हूं या मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने, अपने आप को मास्टर बनाने आया हूं? असली ट्रेडिंग मास्टरी इस सवाल के आपके जवाब में छिपी है। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।